Welcome to the guidance session. This is Syed Nazish Razi, your host, and you are watching my YouTube channel Teaching Wing. अभी तक तो मैं सेकंड ईयर का कंटेंट ही बना रहा था, यानी कि जो हमारा सिलेबस था, जो मैं बेस्ट पढ़ रहा था, वही मैं डिस्प्ले कर रहा था कि वही वीडियोस बना रहा था। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी सजेशन आई कि यार इस वक्त जो सबसे जो टफ़ टाइम में है ना, तो वो फ़र्स्ट ईयर वालों का है। यानी एफएससी और एमबीबीएस की लाइफ में ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एंटर होते हैं तो एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है कि डिफ़िकल्टीज़ हमें भी थी, लेकिन क्या है कि हमें सीनियर्स प्रोवाइडेड थे। ईच स्टेप में आपकी सीनियर हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या हुआ कि आप लोग इंटर हुए हैं और कुछ ही अर्सा जो गपशप में गुजारा, फेमिलियर हुए कॉलेज से, उन दिनों पढ़ना तो कोई नहीं होता ना, सीनियर से आपको गाइडेंस मिली। ठीक है, तो वो कोरोना आ जाता है और आप घरों में चले जाते हैं बस। और अब जब आएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, यानी प्रैक्टिस का वो जो हमें मिल रहा था, यानी पेपर से हम सीख रहे थे यार। फर्स्ट असेसमेंट में बैठे तो हमें बिल्कुल ही डिफरेंट लगा यार। यानी एफएससी में क्या होता है, इतना ज़्यादा टाइम होता है उसमें पेपर, लेकिन यहाँ क्या इतना लंबा पेपर और बहुत ही कम टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा मैटर करती हैं। हमें सीनियर्स मिले थे, आप लोगों को बिल्कुल भी सीनियर यानी कि गाइडेंस के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सोचते हुए कुछ लोगों ने सजेशन दी कि यार फ़र्स्ट के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले गाइडेंस का जो सेशन है वो रख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया कि यानी कि मैंने उन लोगों से गाइडेंस जिनसे हमने ली, तो मैंने ये चाहा कि वो लोग आपको भी प्रोवाइड हों। ठीक है, यानी कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो मैम्स थी, जो टीचर्स होंगे, तो जो इवन जो वाइवा में बैठते हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है। इसके अलावा जो फाइनल के पास आउट स्टूडेंट्स होंगे, जो अभी हाउस जॉब कर रहे हैं, जिनके पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे, होप वो आप लोगों को प्रोवाइड हों। ठीक है, क्योंकि आप जब इंटर होते हैं तो आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं है। देखिए, हम लोग इंटर हुए तो हमारे मॉड्यूल हुए। ठीक है, मॉड्यूल होते थे, ब्लॉक होते थे, और हर वक्त यानी हर स्टेप पे हमें सीखने का मौका मिलता था। प्रैक्टिस दीज वर द प्रैक्टिस सेशंस एक्चुअली। ठीक है, तो आपको प्रूफ के लिए तैयार करना होता था, लेकिन आपका क्या है कि आप लोग मतलब इंटर हुए, और जब आप लोग अब कॉलेज जाएंगे सितंबर में, सपोज कॉलेज खुलते हैं, तो आपका वही पीरियड होगा कि आप बस यानी कि पेपर्स देने होंगे, आपको इतना ही होगा, यानी आपको प्रैक्टिस का कोई सीन नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ वाकई ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पेपर्स के बारे में बता दिया जाए कि पेपर्स किस कदर टफ़ होते हैं। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन टफ़ का मतलब ये है कि हम लोग भी स्टार्ट में इजी ले रहे थे। जैसे हमारी फ़र्स्ट असेसमेंट हुई तो अंदाज़ा नहीं होता, जब तक आप पेपर में बैठते नहीं है ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि यार इतना वाकई यानी कि तैयारी करने के बावजूद आपको प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कि यानी पेपर जो होता है टाइमिंग बहुत कम होती है, और आपको न सिर्फ आपको अच्छा पढ़ना है, बल्कि उस पढ़ना जो है उसको रिटेन और उसको कंसाइज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास गाइटन है, आप गाइटन पढ़ते हैं, बहुत ही ह्यूज बुक है और बहुत ज़बरदस्त है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यही यूज़ होती है। ठीक है, तो यही रिकमेंड की जाती है हर जगह। लेकिन आपको गाइटन पढ़ने के बाद, आप सपोज़ एक चैप्टर पढ़ते हैं गाइटन का, 3 आवर्स में पढ़ते हैं, 2 आवर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप उसको 24 आवर्स तक, यानी अगर आप उसको कंसाइज में नहीं लिखते, आप उसकी हेडिंग्स नहीं लिखते, ठीक है, तो 24 आवर्स के बाद वो अब मेमोरीज यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा और वो चला जाएगा। ठीक है, तो बात यह है कि यानी कि आपको क्या है कि अगर गाइटन का आपने पढ़ना है तो आप अपने कंसाइज करना है उसके बाद। ठीक है, कंसाइज करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो मेन पॉइंट्स होंगे वो अपने पास लिख लेंगे। ठीक है, अपने पास किसी भी पेज पे लिखेंगे, रजिस्टर पे लिखेंगे। ठीक है, तो वो 24 आवर्स के बाद आपको वही रिवाइज़ करना होगा, यानी 10 मिनट्स आपके लगेंगे। लेकिन अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे उसको, तो आपको 10 दिन बाद पूरे का पूरा चैप्टर इस तरह लगेगा जैसे आपने पढ़ा हुआ ही नहीं है, क्योंकि रिवाइज इज़ ए मैजिक। ये बात तो आप समझते हैं सारे, क्योंकि आप मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप यानी कि इतने कंपटीशन के बाद आए हैं, इंट्री टेस्ट काफ़ी टफ होता है, लेकिन फिर भी एमबीबीएस उससे भी ज़्यादा, यानी कि क्या है कि आप जितना एफएससी में आप पढ़ते हैं ना, टॉप करने के लिए आप टॉप हो जाता है। यहाँ हम उतना ही पढ़कर ये कह रहे हैं कि यार पास हो जाएं, मतलब उसका होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको 60 मार्क्स, आपको 70 मार्क्स लेने के लिए 100 में से तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, तो इजी मत लें, यानी सीनियर स्टार्ट में हमें भी कहते थे कि यार यानी कि चिल करो,
क्योंकि चिल मेडिकल स्टूडेंट के लिए चिल भी ज़रूरी होता है। वो ये समझते थे कि यार पढ़ाकू बच्चे तो हैं ऑलरेडी, यानी कि इनका बैकग्राउंड ये है, लेकिन अगर सीनियर भी उस वक्त हमें ये कहते कि यार स्टार्ट में कि आप लोग पढ़ो ही पढ़ो, तो यानी कि वो यानी दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो स्टार्ट में वो ज़रूर कहते हैं हौसला देने के लिए कि यार, तो इस यानी इस गाइडेंस सेशन या इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये होगा कि जो चीज़ हमने अपने सीनियर से सीखी है वही सीनियर्स आपको भी प्रोवाइडेड हों। ठीक है, हम लाइव सेशंस भी कर सकते हैं। आज के जो हमारे वीडियो क्लिप्स में मैंने शामिल किया है, तो असद भाई हैं, इन्होंने हमें बहुत गाइड किया। यानी हम स्टार्ट में आए थे तो हर स्टेप पे हम इनसे गाइडेंस लेते थे और बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अलावा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हमारी जो बॉन्डिंग थी इस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से थी, तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है। आजकल वो हाउस जॉब कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह दे विल प्रोवाइड टू यू। एंड ये है कि आज जो असद भाई हैं इनका क्लिप आप सुनिए, इसके बाद हम लाइव सेशंस भी ले सकते हैं और इन्हीं के साथ और दूसरे, और इसके अलावा जो वाइवे के बारे में, यानी स्टैटिक के बारे में, वाइवा के बारे में, और इसके बारे में, और पेपर्स कैसे लिखे जाते हैं और शार्ट क्वेश्चन किस तरह आपको कंसाइज लिखे जाते हैं, यानी शार्ट क्वेश्चन को फ्लो चार्ट्स में कैसे लिखा जाता है। क्योंकि अगर आपके पास पूरा टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, आपने कंसाइज नहीं किया हुआ और फ्लो चार्ट में, तो वहाँ आपको समझ नहीं आएगी। तो बेस्ट थिंग ये है, एक चीज़ मैंने जो एक्सपीरियंस की है कि यानी कि आप पेपर बेस्ट तब लिख सकते हैं जो MBBS का, खुसूसन जो मॉड्यूलर हमारे पेपर्स होते हैं इनका जो क्योंकि वहाँ सिनेरियो होते हैं और आपको टाइम नहीं होता। ठीक है, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप पढ़ें, मतलब बेस्ट पढ़ें। ठीक है, आप जितना बेस्ट पढ़ेंगे आपके पास उतना ही कंसाइज फॉर्म में नॉलेज होगा। ठीक है, मैं असद भाई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड हों। यू नो द फाइनली इज़ अ वेरी टफ क्लास, यानी वेरी हेक्टिक रूटीन होती है उनकी, और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। ठीक है, तो वो बिज़ी थे तो काफ़ी दिनों से प्रोवाइड नहीं हो रहे थे। तो थैंक यू सो मच असद भाई, आपने इतनी हेक्टिक रूटीन के बावजूद हमें टाइम दिया है। और लेट्स वॉच असद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं असद इम्तियाज़ फ्रॉम फाइनल ईयर MBBS। मुझे नज़र शराजी ने कहा था कि फ़र्स्ट ईयर के बारे में कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो उस सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एक बात तो MBBS में आने के साथ आपको ये पता चल गया होगा कि MBBS की स्टडी और FSA की स्टडी में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब इन MBBS यू हैव टू, मतलब आप पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं कर पाओगे। आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि किस चीज़ को मैंने ज़्यादा टाइम देना है, किसको मैंने कम टाइम देना है, और मतलब स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप सारा करो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए यही है कि कुछ चीज़ें जो मतलब आपके सीनियर्स बताएंगे पास्ट पेपर्स में भी हैं, उनको आप अच्छी तरह कर लो। उसके बाद जो लेस इम्पोर्टेंट है उनको कर लो, और बाकी एक दफ़ा सबको रीड आउट कर लो। एक दफ़ा अगर आपने सब पढ़ा होगा तो आपके लिए MCQs अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी है, मतलब हमारे कॉलेज में ख़ुसूसी है JKMC में जिस तरह आपकी हिस्ट्रो है उसको मतलब बहुत कम तवज्जो दी जाती है। अब इसका नुकसान ये होता है, जब आप 4th ईयर में जाते हो ना, तो पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है, तो उसमें यही होता है कि आपने हिस्ट्रो अगर अच्छी नहीं पढ़ी होगी तो आप पैथोलॉजी नहीं अच्छी तरह कर सकते। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एपिथेलियम का पता होगा उस वक्त आप एबनॉर्मल को उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इस तरह हमारे 4th ईयर में ना पैथो में मोस्टली जो है वो ट्यूमर्स हैं, और ट्यूमर्स सारे डायग्नोज होते हैं बायोप्सी लेने पे। मतलब बायोप्सी लेके हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उस पर वो डायग्नोज होते हैं। तो उसके लिए ना हम वो एपिथेलियम ही जस्ट देख रहे होते हैं। तो मतलब ये कि एपिथेलियम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पे होती है, और हल्का सा हिस्टो का टच होना चाहिए। वैसे डाई4 एटलस अच्छी बुक है हिस्टो की, लेकिन अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, अच्छी तरह करें। उसके अलावा जो एम्ब्रियोलॉजी है वो तो हमने मतलब डॉक्टर नजीब के लेक्चर उसके बहुत अच्छे हैं, मैंने तो वो सुने थे और मैंने KLM से पढ़ा था, अच्छी बुक है। बाकी फिजियो जो है वो गाइटन अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन वही बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बंदा अच्छी तरह कर ले, बाकी जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा कम टाइम दे। और मतलब गाइडन इतनी मतलब बड़ी बुक है ना, अगर आप सारी पढ़ना चाहो तो बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी होगी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पास्ट पेपर्स में जो सीनियर्स बता रहे हैं, जो टीचर फोकस करते हैं, उनको तवज्जो देनी होगी।
बाकी आपकी जो एनाटमी है, एनाटमी ये है कि अगर आप फ्यूचर में सर्जरी की तरफ जाना चाह रहे हो, वैसे तो स्नेल अच्छी बुक है, लेकिन अगर आपका इरादा है कि आपने सर्जरी में आगे स्पेशलाइजेशन करनी है, फिर आपका एनाटमी का अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज सर्जरी के लिए यही होती है। तो मैंने KLM के साथ भी थोड़ा पढ़ा था। KLM और स्नेल का बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। और इसके अलावा ऑकलैंड्स की वीडियोस भी हैं कुछ, वो भी देख लो, वो भी बहुत अच्छी हैं इसके बारे में। और एक बात और, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि आपने जो चीज़ पढ़ी है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसको रिटेन कर सकें। अगर आप सारा पढ़ते हैं और अगर आप रिटेन नहीं करते तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। जब भी पढ़ें तो ये कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें आप मतलब जो पढ़ रहे हो आप रिटेन करें और उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। और कोई चीज़ पढ़ते हैं ना विद एक्सप्लेनेशन, मतलब वाई, क्यों होती है, कब होती है। ये है कि प्रेप्स में आप लोगों ने प्रॉपर टाइम दे के ब्लॉक 1, 2 और 3 को 4 को पढ़ना है। और इसके अलावा नज़र शराजी का चैनल है, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।